डाल दिया, फिर धो के पहन लिया। तो देह रूपी कपड़ा, कितना थके मांदे हो, अब गहरी नींद आ जाए, शरीर बिल्कुल तुम्हारा स्वस्थ हो जाता। अच्छा, कपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन सिकुड़न, जो कपड़े में सिकुड़न पड़ जाती है वो धुलाई जाती है। कैसे जाती है? हाँ, प्रेस करना पड़ता। इस तरह नींद में आप सो गए, कितने सो जाओ, शरीर को विश्राम मिल जाएगा, लेकिन मन में सिकुड़न है, चिंता है, भय है, अशांति है, सुख है, काम है, क्रोध है, मोह है। कितने सो जाओ, कितने सो जाओ, जागने के बाद न चिंता मिटती है, न भय मिटता, न शोक, न क्रोध, ज्यों का त्यों बना रहता। कितना कपड़ा धो, कपड़ा धो, लेकिन धोने के बावजूद भी, कितना धोते रहो, धोने के बावजूद भी सिकुड़न नहीं जाती। सिकुड़न नहीं, हम प्रेस करते हैं। इसी तरह से शरीर विश्राम मिल जाता है नींद में, लेकिन मन में जो चिंता है, भय है, अशांति, उसके लिए क्या करेंगे? आप जरा विचार करो। ज्यादा आदमी दुखी है तन के कारण की मन के कारण। संसार में इस समय ज्यादा मनुष्य दुखी है तन के कारण की मन के कारण? मन के कारण। हाँ, तन के कारण दुख हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, लेकिन ज्यादा आदमी तो मन के कारण दुखी है। लेकिन जितने हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, मेडिकल स्टोर है, ये काय के लिए है? तन को ठीक रखने के लिए। कितने बड़े हॉस्पिटल हो, जो आप मानसिक हॉस्पिटल कहते हो ना, पागल खाना, उसमें भी तने के ऊपर काम होता, मन के ऊपर नहीं होता। हाँ, तन को इंजेक्शन लगाओ, जड़ता में ले जाओ, तमोगुण में ले जाओ, क्या है? भुला दो, लगाओ 60 लगाए बिजली को तो भुला दिया गया, कोई वहां पर जागरण नहीं होता। मानस रोग कछु हम गाए, हैं सबके लख बिरलन पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। सबको मानसिक रोग लगा हुआ, किसी ने देख पाया, उसका उपाय किया, उसका उपाय किया सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैदिक रूप में उसके वचनों विश्वास करो, और संयम ये विषय की, संयम क्या, परहेज क्या, विषय की आशा का परित्याग करो। तो तन को ठीक रखने के लिए जितनी नींद की आवश्यकता है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए उतनी सत्संग साधना की आवश्यकता। तन के हॉस्पिटल दुनिया भर में आपको इतने मिल जाएंगे, और मन का हॉस्पिटल कौन सा है? ये तुम्हारे एक श्री गंगेश्वर वेद धाम, जो महाराज जी के द्वारा नहीं, दुनिया भर में पड़े होंगे। कितनी एरिया में इतना बड़ा है कोई? मन को ठीक रखने के लिए सत्संग की साधना की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा हो, जिसका कपड़ा साफ भी है, प्रेस भी है, तब पहन लेकर मस्त हो जाता है, पुराना कपड़ा अच्छा लगता। इसी तरह से किसी को बढ़िया नींद आई, वृद्ध शरीर है, बढ़िया नींद आई, सुबह साधना सत्संग बैठा, तन भी ठीक और मन भी ठीक, कितना मस्त होता है। लेकिन धुलाई सफाई करते करते जब कपड़ा फटने लगता, कहते अब तो भाई बदलना पड़ेगा। धुलने में धोबी कहता, धुलने में फट जाता, अब क्या करें, अब तो बदलना पड़ेगा। इस तरह सोते जागते साधना करते करते शरीर इस लायक नहीं रहता। जब इस लायक नहीं रहता है, वृद्ध हो गया, आंखों दिखाई नहीं पड़ता, कानों सुनाई नहीं पड़ता, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, वे बिल्कुल हो जाता, फिर शरीर को बदलना पड़ता। अब इसमें फर्क है समझदार ना समझ में। देखो, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता 2-2.5 साल का, और तुम कपड़ा पहनाते हो बढ़िया नया, वो समझे नहीं, उसमें खाता है वो फैला देता है, लार बहा देता है, नाक रगड़ देता है, पेशाब लेट्रिन कर देता, सब कुछ। और माताएं जब कपड़ा उतारती हैं तब रोता है ना, तो रोना देखकर कपड़ा आप उतार लेते हो कि छोड़ देते हो? उतार लेते हो। तो बड़े निर्दयी हैं। बच्चा सोचा मम्मी बड़ी निर्दयी है, तो तुम निर्दयी हो कि दया कर रहे हैं? दया कर रहे हैं, सड़ जाएगा बेचारा। उतार के नया पहना दिया, फिर बच्चा खेलने लगता, कूदने लगता, फिर उसे कोई परवाह नहीं, भूल जाता। ये भी नहीं कहता मम्मी तूने कपड़ा क्यों उतारा था, फलाना, कोई मतलब नहीं, भूल जाता।
इसी तरह से अज्ञानी जीव, नासमझ जीव, नासमझ बच्चे के समान है। देह रूपी कपड़ा इतना गंदा हो गया, दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़ता, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, ऑक्सीजन न ली, फूड न ली, पेशाब न ली, वेंटिलेटर रखा, बचाओ बचाओ बचाओ। जिंदगी भरी कमाई, डॉक्टर 1 महीना बचा दो, चाहे 50 लाख ले दो। जब तुमने 70-80 साल में कुछ नहीं कर पाए, महीना में क्या तुम आसमान गिरा दोगे? बचाने के लिए कोशिश करते हो, चिपका है, किसी तरह छोड़ने तैयार नहीं। और जैसे माता कपड़ा बच्चे जबरदस्ती उतारती है, प्रकृति माता भी देह रूपी कपड़ा जबरदस्ती उतार लेती। तो बताओ, प्रकृति माता दया कर रही है कि निर्दयी है? दया कर रही। अब किसी के मन में रोगे तो नहीं, सच में दया कर रही। अच्छा, माँ को मोह आ जाए, बच्चा रो रहा, छोड़ दो, तो बेचारा बच्चा सड़ा ही जाए गंदगी में। और प्रकृति माता को मोह आ जाए कि भाई बहुत रो रहे, इनको छोड़ दो, अब छोड़ दो इसको, का सबको छोड़ दो, मरना बंद हो जाए। जिस काम को सबसे बुरा तुम कहते हो, केवल मरना बंद कर दे, संसार में सब काम होते रहें। अब बताओ संसार ये क्या हो जाए? नरक हो जाए, नरक। कोई मरते न हो, बाप दादा परदादा सबके बेड लगे हो, जिनके बाप के उनके बाप, उनके बाप सारे बेड लगे हो, घर में जगह न बचे, फिर कहोगे छोड़ो घरवार, चलो हरिद्वार। मरता ना समस्या खड़ी हो जाए। लोग, अरे हमें पता है, हम जाते लोग घर में कहते महाराज ये बेड पे आ गए, कुछ कृपा करो, इनका शरीर छूट जाए। प्रकृति माता जबरदस्ती उतारती। अब जरा आप विचार करो, जो सयाना बच्चा है 10, 15, 20 साल का, जरा कपड़ा गंदा हुआ उतार फेंक देता। माँ बाप कहते बेटा पहन ले, क्रीज बिगड़े नहीं, कि जानता बढ़िया सेटर बक्से में रखे क्रीज वाले। तो ज्ञानी ना समझदार के समान हो। ज्ञानी समझदार है। प्रकृति माता जब भी आ जाए शरीर छोड़ने तैयार बैठा हुआ, कहते चाहे जब ले जाओ, हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब चिंता की बात क्या। ज्ञानी शरीर चिपकता नहीं, पहले काम पूरा कर लिया। आप जाते हो, कभी ट्रेन पकड़नी है, अगर लेट हो तो लगता थोड़ी लेट हो जाती, ये पानी जरा भर लेता, सामान रख लेता, ये भोजन रख लेता, बाथरूम कर लेता। और जब आपकी पूरी तैयारी है, बड़ी लंबी दिया यात्रा जानी, सब सामान तैयार, खाने पीने सामान, सब कुछ रखा सामान स्टेशन पे, तो आप गाड़ी लेट हो तो बढ़िया कि टाइम से आ जाए, टाइम से आ जाए, अब तैयारी फिर क्या बात। तो ज्ञानी तैयार बैठा है, चाहे जब शरीर ले जाए, कि उसने अपना काम पूरा निबेड़ लिया, कोई काम बाकी नहीं रहा। आप जरा विचार करो, संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है? कि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, और विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। शंकर संहार करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च ईश्वरम भूतवत् तज्ञेयम ग्रह शिष्णु पर विष्णु चा। भगवान का अविभक्तम च भूतेषु, विभक्त में ईश्वरम, परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है। भूतेषु विभक्तम इव चैतम, भूत पानी विभक्त के सदृश बटा बटा से लगता है, भूत भर, वो परमात्मा भूत संभूत जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु है। प्रविष्णु जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मा है। ग्रह विष्णु संसार का संहार करता है, शंकर है। भूत भर, ग्रह विष्णु, प्रविष्णु। ब्रह्मा जी संसार को पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पूजा ब्रह्मा जी की होती कि विष्णु जी की, शंकर जी की? सही बताओ। ब्रह्मा जी को कोई पूछता है कितने मंदिर हैं? कि एक मंदिर है, कहां पर? बस, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं। क्यों? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? कि ब्रह्मा जी का खेल खत्म, उन्होंने पैदा कर दिया, आप क्या, अब पैदा होगी, खत्म बात होगी, उनकी क्या मतलब लेना देना रहा। विष्णु थोड़ी पूजा इसलिए करते हैं कि अभी लंबा जीवन जीना है, थोड़ा पालन होता रहे। और जब बुढ़ापा था, फिर शंकर जी की पूजा कसके करते हैं। शंकर जी सफाया करने वाले, शंकर जी सबका संहार करते हैं। देवों के आदिदेव महादेव कहलाते हैं। देवता में सबसे बड़ा देवता कौन है? शंकर जी। और काम क्या करते हैं?
मरने, अगर खराब काम होता मरने वाला तो शंकर जी की पूजा कोई नहीं करता। आप जरा विचार करो कितनी जरूरी काम है। आप सोचते हो, एक बार एक सज्जन थे, भगवान शंकर प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि मांग ले, क्या वरदान मांगना चाहता। कहते भगवान शंकर मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दो, शरीर सहित अमर हो जाऊं, मरूं नहीं। और शंकर जी तो मना करते, दे दिया, चल भाई कैसे क्या करना पड़ेगा भगवान। कहते हैं ऐसा एक जंगल है, एक जंगल है, यहां से कोई 50 दूर मील, उस जंगल में एक झील है और झील का सरोवर का पानी पियो, आप अमर हो जाओगे। लिया घोड़ा, दौड़ाते दौड़ाते खोजते खाते बहुत दिन लग गए, लेकिन ढूंढ लिया उसने, ढूंढ लिया। अब घोड़ा बांध दिया, बड़ा खुश हुआ, पानी पीता अमर हो जाता हूं। जैसे उतरा, उसने पानी भरा पीने के लिए अपने अंजुल में, तो उधर से आवाज आई, बड़ी झील थी दूर, खबरदार पानी मत पीना, न जैसे मैं पछताता तुम भी पछताओगे। फिर पानी भरा, फिर वही आवाज, फिर पानी भरा, फिर वही आवाज। उसने कहा जब पानी तो कहीं जाता नहीं, मैं देख लूं, तो दूसरा हाय कम। दूसरी तरफ देखा तो देख हैरान हो गया, वहां पर तो सैकड़ों पड़े थे, सैकड़ों पड़े थे वृद्ध शरीर, तमाम किनारे किनारे पड़े, जिनकी केवल हड्डी ठटरी रह गई थी। कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल सब पड़े चारों तरफ से। उसने कहा भाई पानी पीने तुमने रोका? कहते हाँ। कहते क्यों, क्यों पछताना पड़ेगा? कहते महाशय जी हमने भी इस सरोवर का पानी पिया है, अब मर नहीं पा रहे, बताओ भला, इस बतावे नरक झोल रहा हूं, हड्डी ठटरी एक रह गई, अरे मर जाए, शरीर छूटे, नया शरीर मिले अपने जाए, तो मैं नरक झेल रहा हूं, तुमने पियो, तुम्हारी हालत ये होगी। लौटाई तो बड़ा काम खराब, ये अमरता किसी काम में नहीं। शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर भाई ये का वरदान मेरे जचा नहीं। कहते क्या चाहता? कहते ऐसा चाहता हूं अमर भी रहूं, जवान भी रहूं। कहते कोई बात नहीं, ऐसा होगा, चले यहां से 200 किलोमीटर दूर पर एक जंगल है, वहां एक गांव है, गांव में कुआं है, उसका पानी पियोगे, आप अमर भी रहोगे, जवान भी रहोगे। दौड़ते दौड़ते भागते भोगते कुआं मिल गया। अब पता चला अभी कुआं के पास अभी पहुंचे नहीं थे, अभी आधो किलोमीटर दूर था। बड़ा शोर मचा, मार काट, लड़ाई झगड़ा मचा। वो गया, हैरान होकर गया, ये मामला क्या है? लोगों से पूछा भाई कुआं है? कहते हाँ। मैंने सुना इसका पानी पीने से लोग अमर होते, जवान रहते। कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कि लेकिन तुम लोग लड़ झगड़ क्यों रहे हो? कहते महाशय जी हम लोगों ने भी इस कुआं का पानी पी रखा, मरने को तो डर है नहीं, मरेंगे तो है नहीं, और कोई ब्रह्म ज्ञान होने गया, कामनाएं वासनाएं बढ़ गई हैं, तो मारा धाड़ मची किसी तरह से। वो चुपचाप लौट आया कि भगवान शंकर ने जवानी चाहिए, ना मरता चाहिए। शरीर सहित अगर कोई अमर हो भी जाए तो नरके भोगेगा। इसलिए मृत्यु का भय से छूटने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? जो देह की आसक्ति है, तादात्म है, आइडेंटिफिकेशन है। जो देह तुम्हारा तादात्म है, जब तक देह को अपना आप मानोगे तब तक तुम मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। और जिसने देह से अलग जान लिया तुम्हें कोई मान नहीं सकता है। देह धर्म आरोपित कर लिए, भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देह जन्म हुआ तो हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार हुआ तो बीमार हो गए, रोग या तो मिट गए। देह धर्म हमने पकड़ ली। आप रामायण पढ़ते हो, एक हम तुम्हें गड़बड़ रामायण सुनाता हूं आज। गड़बड़ रामायण जानते हो क्या होती? गड़बड़ रामायण वो होती है कि आदि चौपाई रामायण की, अब आदि संत जन अपने हिसाब जोड़ लेते हैं, जो उनका अपना हिसाब कुछ अपना सिद्ध करना हो। जैसे एक चौपाई है कि ऐसा कौन सकल जगमाई, प्रभुता पाए ताय मदनाई। इस संसार में ऐसा प्राणी कौन है कि प्रभुता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मद न हो। तो संतों ने अपने चौपाई बनाई, कहते ऐसा कौन सकल जगमाई, ऊंट चढ़े जो हालत नाई। ऐसा संसार में कौन प्राणी है कि ऊंट चढ़ ले हिलता न हो। अच्छा ऊंट पर चढ़ने में हिलना पड़ेगा कि नहीं? अगर
ऊंट सवारी करना तो हिलने तैयार हो जाओ। अब हिलने से बचना है तो ऊंट सवारी त्याग दो। इसी तरह देह रूपी ऊंट सवारी करोगे तो हिलना पड़ेगा। जन्म होगी, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगा, देश अलग हो जाए तो सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओ। इसलिए हमारे यहाँ पर सारे पापों का मूल बताया गया देह। देह का ईमान, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। और सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान सब ज्ञान है। अब गीता पढ़ते भगवान ने क्या कहा? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान और दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम अतदोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान से स्थिति, तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति। एतद ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? देह को, देह होना पाप नहीं, देह को मैं मानना पाप। ये देह तो साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, ये याद रखना। देह को मैं मानना, इस शास्त्रों का देहाभिमान यद पापम ना तद गोबद कोट भी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, ऐसा पाप तो करोड़ों गायों को मानने वाले को भी नहीं लगता। देखो हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया, बहुत बड़ा पाप, लेकिन उसका प्रायश्चित है। गाय धोखे से मर जाए, किसी जान के मारी, प्रायश्चित है। हमने देखा जब छोटे छोटे हम लोग थे तो गांव में अगर किसी गाय मर जाए तो गौ हत्यारा कहलाता था, और मुंह बांध के चले, इतना पापी थे, मुंह देखना पाप माना जाता था, और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। गांव में बाहर जाता अंधेरे 4 बजे और खड़े चिल्लाता, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं पापी हूं। तो लोग भिक्षा देने जाते थे तो पीठ कर लेता मुंह उधर, तो लोग भिक्षा देते, उस भिक्षा से अपना खाना बनाना पकाना। कई महीने ऐसे चलता, ये नदी नहाओ, ये पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, कई महीना करने के बाद में फिर भोज करो, भंडारा करो, संतों को, विद्वानों को, पंडितों को भोजन कराया, कहते आप पाप से छूट गया। लेकिन मैं देह हूं, इतना बड़ा पाप है, किसी पुण्य से छूटता नहीं। पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, 4 धाम जाओ, चाहे 16 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते हो। तुम कहोगे पुण्य करना बेकार, नहीं। आप पुण्य कर्म करोगे, सदकर्म करोगे, दान करोगे, यज्ञ करोगे, पूजा पाठ करोगे, शुभ कर्म करोगे, अगर सकाम भाव से करोगे तो कामना पूर्ति होगी। निष्काम भाव से करोगे तो तुम्हारा अंतर्गत शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते, और मजबूत हो सकता है। अच्छा एक बात बताएं, जंजीर ज्यादा मजबूत सोने की होती कि लोहे की? कौन सी ज्यादा मजबूत होती? बोलो। लोहे की। अच्छा, आपको अगर कहीं जाओ और स्वागत में कोई लोहे की जंजीर डाल दे 200 ग्राम की, तो आप फेंक दोगे कि डाले रखोगे? बोलो। फेंक देंगे, जानवर बना रखा, 1 मिनट में रुकने दोगे। और 200 ग्राम की सोने को तो हाँ, फिर नहीं फेंकेंगे, फिर तो गहना है, गहना। लोहे वाले बंदे जानवर लगते, और सोने वाले गहना लगते नहीं कि बांध भी रही। तो पाप कर्म छूटने की कोशिश जल्दी करो, पुण्य वाले और बांध लेते। कितने भी पुण्य करो, इस और सब फल मिलेगा, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। देह का मैं मानना, देह की आसक्ति, तादात्म, आइडेंटिटी, इसका क्या उपाय है? कहते केवल एक उपाय है। वो क्या उपाय है? शास्त्रों ने कहा, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत्त समाधया। देहाभिमाने गलिते, देह के अभिमान के गल जाने पर, विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का बोध होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत्त तत्त समाधया, जहां जहां मन जाता वहीं समाधि लग जाती। देह अभिमान गलने पर और परमात्मा की अनुभूति होने, जहां मन जाए वहीं समाधि लग जाती।
और देह अपना आप मानने पर जहां जाओ तहां पाप ही पाप, पाप ही पाप, हर जगह पाप ही पाप। देह क्या सकती। तो वेदांत की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले देह से अपने आप को अलग जानो। जैसे संसार से तो आप अलग मानते हो। तुमसे पूछें कि तुम भाई सूर्य हो, कहते नहीं सूर्य, हम सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, हम कोई एशिया नहीं, भारतवर्ष पूरा नहीं, पूरा घर मकान दुकान नहीं। ये तो आप नहीं मानो, हम देह हैं, उससे अलग। ऐसी तरह से देह से अपने आप को अलग जानना। अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र ऐसा बताया है कि बस वही समझ जाओ पूरा काम बन जाए। अष्टावक्र महाराज क्या कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। मुक्ति का एक उपाय। जब राजा जनक ने पूछा कथम ज्ञान अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। एक बालक 10-12 साल के बालक राजा जनक कोई 50 साल के, उनसे कहते प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग्य को प्राप्त करें, एतद् ब्रूहि मम प्रभु, मुझे बताइए भगवान। अष्टावक्र महाराज एक मंत्र देते हैं, इसको आप समझ जाओ तो एक ही दिन में काम बन जाए। क्या मंत्र दिया अष्टावक्र महाराज कहते, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठति अधुनैव सुखे शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। का यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से अपने को अलग कर सके, देह से अपने को अलग कर सके या अपने से देह को अलग कर दे के बाद, यदि देहम पृथक कृत्य, और दूसरा कदम के चिति विश्राम तिष्ठ, चेतन में स्थित हो, कैसे, विश्राम द्वारा, श्रम से नहीं। परिणाम क्या होगा, अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। तो पहला कदम क्या है, यदि देहम पृथक, यदि देह से अलग हो सकते। अब आप कहोगे महाराज देह से अलग कैसे हूं, ये बड़ी मजेदार बात, बड़ा रहस्यमय बात। देश अलग कैसे हो, तो सच्चाई जानना हो ये कि देह से आप सदा अलग हो। देव रहकर भी आप देह से अलग हो, देह नहीं हो। अगर पानी में कोई तेल मिला दे, उसी बाल्टी में तेल डाल दे या घी डाल दे, तो क्या पानी तेल एक हो जाएंगे? क्या कभी एक नहीं हो सकते, अलग गए रहेंगे। हाँ, एक नहीं हो सकते। इसी तरह से देह में रहकर तुम सदा अलग ही हो। पता नहीं है, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था। देह तुमने मान रखा, देह बन गए, देह बन गए हो। कैसे बन गए हो? देहाकार वृत्ति से। देहाकार वृत्ति बन गए, देह बन जाते हो। दुखाकार वृत्ति में दुखी हो जाते हो, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, जगताकार वृत्ति में जगत लगने लगा। जैसी वृत्ति बनती है तैसे तुम लगते हो। योग दर्शन कहता है वृत्ति सारूप मित्र। योग दर्शन में सूत्र आते हैं, शुरुआत करते हैं, कहते हैं वृत्ति सारूप, वृत्ति के सदृश तुम्हारा स्वरूप लगता है। जैसी वृत्ति बनती जैसे लगते रहते हो। एक सजाती वृत्ति होती है, एक विजाती वृत्ति। सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जात की, विजाती वृत्ति माने दूसरी जात की। तुम्हारी जाति कौन सी है जानते हो? बोलो, आप तो वेदांत सुन रहे इतने पुराने। तुम्हारी जाति कौन सी है? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया, ना तुमको इसने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? हैं? तुम पैदा नहीं हुए। हम उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में पूछते हैं।
नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं, न तुमको माता पिता ने पैदा किया, न परमात्मा ने पैदा किया। देव किया अलग बात है, तुम पैदा नहीं हुए। जो पैदा नहीं मर कैसे जाएगा? माता पिता शरीर से गुजरे हो, वो बंधनी है, लेकिन पैदा नहीं किए, बनाया नहीं। अगर बना लेते होते तो कहते बच्चा फोटो बना के दिखा दो। पैदा नहीं किया तो देहाकार वृत्ति से तुम देह बन जाते हो। विजाति वृत्ति माने दूसरी जाति। दूसरी जाति कौन? दुखाकार, देहाकार, कामाकार, चिंताकार, भयाकार, प्रजाति वृत्ति, आत्माकार, ब्रह्माकार, स्वरूपाकार। तो देह से तुम अलग। एक बार तुम्हें पता चल जाए देह तुम हो नहीं, बन गए हो। एक बार सजाती वृत्ति बन जाए, जैसे देहाकार वृत्ति में देह लगते हो, दुखाकार वृत्ति में दुखी लगते हो, इसे ब्रह्माकार वृत्ति में तुम ब्रह्म लगोगे, आत्माकार वृत्ति में आत्मा लगोगे। तो अष्टाकर यदि देहम पृथक, देह से अलग होकर, और दूसरा काम क्या? चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ। चेतन कहां है? भीतर है कि नहीं? बोलो। अब देह है कि नहीं? देह भी तुम्हारे पास है और चेतन तुम्हारे पास है। अब तुम हो कि नहीं? हम तो ही हैं। देखो मजेदार बात, तुम भी हो और चेतन भी है और देह भी हो और मिले नहीं अभी तक। हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं और किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हम भी इसमें, हमारा परमात्मा यार इसमें हम तरस रहे। तो करना क्या? यदि देहम पृथक, देश अलग होकर और चेतन में स्थित है। श्रम से नहीं, विश्राम द्वारा। श्रम की जरूरत नहीं, विश्राम। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। एक बार देश अलग तुमने जान लिया। एक बार जैसे दूध होता है, दूध में घी है, मक्खन सब कुछ है। एक बार दूध से घी निकाल लिया गया और घी निकालने के बाद घी बचा और उधर से छाछ मट्ठा बचा। अब हम मट्ठे को घी को मिला के दूध बनाना चाहें, अब नहीं बन सकता। एक बार देश तुमने अलग जान लिया, फिर कितने देह में रहो, फिर देह बना ही नहीं सकते। आपने देखा होगा, धान होता है, किसान धान को बोता है, अंकुरित करता रहता, अंकुरित करता रहता, चलता रहता क्रम। और धान कूट दिया जाए तो क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब हम भूसी को बोए तो अंकुरित होगी, चावल बोए तो मिला दें तो। अब भूसी में चावल रखकर हम फेवी को चिपका भी दें, अब कोई उपाय नहीं जन्मोने का। इसी तरह आत्मा रूपी चावल, देह रूपी भूसी चिपके हो। एक बार देह रूपी भूसी उतार दी गई और आत्मा को रूपी चावल अलग कर दिया गया, फिर कितने तुम देह में रहो, फिर कभी तुम देह नहीं हो सकते हो। ना चावल जन्मता है, ना भूसी जन्मती है, ना देह जन्मता है, ना आत्मा जन्मती है। आत्मा का जन्म कभी हुआ नहीं, देह तो पकड़ लिया गया। एक बार पता चल जाए। और आपने देखा होगा नारियल, आप तो नारियल खूब जानते हैं, बम्बई में रहते हो। एक कच्चा नारियल, एक पक, 3 तरह नारियल होता है। एक में तो पानी होता है। अब एक नारियल ऐसा होता है कि खोपड़ा होता, गरी होती, भीतर थोड़ा बहुत पानी होता। एक बिल्कुल पक्का जो खटखट खटके बजने लगता खोपड़े। कच्चा नारियल हम तोड़ना चाहें तो तोड़ेंगे तो गिरी टूट जाती कि नहीं? कच्चे नारियल को तोड़ने से गिरी टूटेगी कि बचेगी? टूट जाएगी। कितना हिसाब तो क्यों चिपकी है ना। अब पक्का नारियल जो बजने लगा उसको तोड़ेंगे तो गिरी साबुत निकल आएगी। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, मिटा शरीर मर गए हम। इतना चिपका है देह में कि देह मिटने से अपने मरना मान लिया। अब ज्ञानी पके नारियल समान है, जो शरीर रहते रहते अंदर से पक गया। अब नारियल पक्का तोड़ दो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। ज्ञानी देह में रहते अलग हो गया। अब देह मिट जाए तो अलग, और देह ना मिटे तो भी अलग। एक बार देश अलग जान लिया, मृत्यु के भय से सदा सदा छूट जाते हो। अब देश तुम कैसे मारे हो, कैसे अलग? क्या विधि है, क्या उपाय है? इसका उपाय भी है, विधि भी है, साधना भी है, वो भी बताई जाएगी। जो बात बताई जाती तो ऐसे हवाई नहीं है, ये सब अनुभव वाली चीजें हैं। आप चाहोगे तो उसमें उतार दिया जाएगा। आप 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा,
जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारे, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारे, संगा प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों की गठरी उठाना ही होगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों की गठरी उठाना ही होगा, फिर समझे समझे पछताएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हर की शरणा, सतगुरु देव देर मत करना, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।